बिहार के सबसे बड़े घोटालों में से एक सृजन महाघोटाले की सीबीआई जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। लेन देन वाला जो रिकॉर्ड है वो चौंकाने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। सीबीआई जांच से खुल रहे सृजन के राज। सफेद पोश चेहरों से उतर रहा नकाब। सामने आया लेन देन का कच्चा चिट्ठा। जी, जैसे जैसे सृजन घोटाले की सीबीआई जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे अधिकारियों के चेहरे से नकाब उतर रहा है। बैंक कर्मचारियों और सरकारी अधिकारियों ने मिलजुल के जितनी मेहरबानी सृजन पर बरसाई, सृजन के लोगों ने भी अधिकारियों का उतना ही ख्याल रखा। सीबीआई ने आरबीआई के जरिए बैंक ऑफ बड़ौदा से जो मनी ट्रांसफर का डिटेल लिया है उसके अनुसार भागलपुर के पूर्व डीआईजी और पटना के वर्तमान आईजी आधुनिकीकरण अमित कुमार जैन के खाते में 11 अप्रैल 2017 को आरटीजीएस के जरिए 6 लाख और 12 अप्रैल को इसी खाते में 9 लाख आरटीजीएस के जरिए ही ट्रांसफर कर दिए गए। जबकि आईपीएस अमित कुमार जैन के रिश्तेदार राजेश जैन के खाते में 24 अप्रैल 2017 को 6 लाख और फिर 8 मई 2017 को 6 लाख रुपए आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर कर दिए गए। रिपोर्ट में कारोबारी राजेश जैन का आईपीएस अमित कुमार जैन से संबंध का भी जिक्र करते हुए उसके ब्रोकर का जिक्र भी किया गया है। लेन देन सिर्फ आईजी, डीआईजी और उनके रिश्तेदारों तक ही सीमित नहीं है। जिला कल्याण पदाधिकारी अरुण कुमार की पत्नी इंदु गुप्ता ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए वसूले। वहीं नाजिर महेश मंडल ने 30 लाख और पीरपैती के बीडीओ चंद्रशेखर झा ने 1,20,000 रुपए वसूले। ये सभी ट्रांजैक्शन सृजन की संस्थापिका मनोरमा देवी की मौत के बाद के हैं। मनोरमा देवी की मौत के बाद अधिकारियों को पैसा डूबने का डर सताने लगा। लिहाजा 8 अगस्त 2017 को खुलासे के पहले अधिकारियों और कर्मचारियों ने सृजन से पैसे निकाल लिए। वैसे तो पूर्व कल्याण पदाधिकारी अरुण कुमार सलाखों के पीछे हैं। उनकी पत्नी इंदु गुप्ता को सीबीआई तलाश कर रही है, जबकि नाजिर महेश मंडल की मौत पुलिस कस्टडी में हो चुकी है। बहरहाल सीबीआई की तफ्तीश ने सरकारी अधिकारियों के सृजन में संलिप्तता की एक और कड़ी को खोल दिया है। राहुल ठाकुर, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो सृजन में कैसे अधिकारियों ने एक एक पैसे का वारा न्यारा किया है, एक एक कर अब परत सामने आ रही है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। कटिहार के मनिहारी अनुमंडल के कई गांव के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। पहले तो कटाव खेती की जमीन को ले गया और अब लोगों को आशियाना छीनने का भी डर सताने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। सुन सीएम जी दुखिया कहेला जमाना, जमीन खातिर जान जाई, हक खातिर लाठी खाइब, चाहे पड़ी खून बहाना है। सुन सीएम जी दुखिया कहेला जमाना। इस गीत के जरिए विस्थापितों ने अपने दर्द, अपनी पीड़ा को बयां किया है। दरअसल कटिहार के मनिहारी अनुमंडल में पहले ही कई गांव कटाव के कारण गंगा के आगोश में समा चुके हैं और अब एक बार फिर गंगा के कटाव से मनिहारी के बाघमारा, गांधी टोला समेत करीब आधा दर्जन गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। कटाव के कारण पहले ही खेती की जमीन गंगा में विलीन हो चुका है और अब लोगों को आशियाना छीनने का भी डर सता रहा है। देखिए, हम विस्थापित हैं, हमको इस दर्द को पता है, क्योंकि मेरा भी घर 3 बार कटा है, मेरा भी घर बांध पे है। हम लोग 10 साल से आपको पता है कि लगातार इस पे लड़ रहे हैं। लाठी खाए, याचना किए, पदयात्रा किए, जेल गए, 21 दिन तक भूखे रहे। अभी जब काम स्टार्ट हुआ है और खास करके कि हम लोगों ने एक निर्णय लिया है, सैकड़ों पंचायत के लोग, कि इस बार वोट का बहिष्कार करेंगे, नेता का बहिष्कार करेंगे। कोढ़ा के विधायक की माने तो उन्होंने समस्या के निपटारे के लिए कई बार पहल किया, लेकिन
नतीजा सिफर रहा। वहीं राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम इस मामले को उच्च सदन में उठाने का भरोसा दे रहे हैं। यहाँ के लोग रात में नींद नहीं आते। मुझे खुद जब मेरे घर में ही खुद मम्मी बोलती है कि मैंने घर बनाया, पता नहीं कट जाएगा तो मेरा क्या स्थिति होगी। तो जब हम लोग इस बात को सोचते हैं तो आप सोचिए कि जो मजदूरी करने वाले, रोज काम करने वाले, मेहनत करने वाले लोग, वो रात को सोते नहीं है, लोग परेशान हैं और अपना संघर्ष स्वयं कर रहे हैं। इसलिए सरकार को इस पे पहल करनी चाहिए। केंद्र में हम ये बात रखना चाहेंगे। बहुत लोगों ने विधानसभा में, विधान परिषद में इस मामले को रखा है, लेकिन मुझे अफसोस है कि जो लोग सांसद बनते आ रहे हैं एक लंबे अरसे से, उन लोगों ने इस बात को उठाने का क्यों काम नहीं किया। कटिहार की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ और कटाव से सभी वाकिफ हैं। ऐसे में सरकार को इससे निपटने के लिए कोई ठोस योजना पर ध्यान देने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत की रिपोर्ट। अब इन लोगों को सरकार से मदद की आस है। देखने वाली बात यही होगी कि सरकार से मदद कब मिल पाती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शिव की भक्ति में अनोखी शक्ति है और इसी शक्ति की जीती जागती मिसाल है मुजफ्फरपुर की कृष्णा रानी। देश भर में कृष्णा बम के नाम से मशहूर कृष्णा रानी ने हाल ही में पाकिस्तान की यात्रा की और वहां के प्रसिद्ध कटास मंदिर में पूजा अर्चना कर एक बार फिर दोनों देशों के बीच मोहब्बत का पैगाम दिया। सियासी नजरिए से बढ़ चुके भारत पाकिस्तान को मोहब्बत का आईना दिखाती है ये मुजफ्फरपुर की कृष्णा बम। सरकारी स्कूल की शिक्षिका रही कृष्णा रानी भक्ति की राह में 1976 से अब तक 26,000 किलोमीटर की पैदल और साइकिल यात्रा कर चुकी हैं। इन यात्राओं में चीन के कैलाश मानसरोवर और 11 बार मुजफ्फरपुर से कटरा की साइकिल यात्रा शामिल है। कृष्णा बम ने मुजफ्फरपुर से कामाख्या की साइकिल यात्रा और गंगोत्री से रामेश्वरम तक की पद यात्रा भी की है। देश के सभी महत्वपूर्ण शिव तीर्थों का भ्रमण कर चुकी कृष्णा रानी ने अचानक पाकिस्तान के शिवालय में जाकर पूजा करने की ठान ली और विदेश मंत्रालय के सहयोग से 9 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच कृष्णा रानी ने पाकिस्तान पंजाब के कटास स्थित प्रसिद्ध शिवालय में जाकर पूजा अर्चना की। कृष्णा बताती हैं कि पाकिस्तान में उनका जोरदार स्वागत किया गया, जहां पाक सरकार के नुमाइंदे ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया। वहीं वापस के दौरान पाक पीएम इमरान खान के प्रतिनिधि ने उन्हें इस्लामाबाद की प्रसिद्ध रेवड़ी और कटास मंदिर का स्मृति चिन्ह भेंट किया। अपने देश में जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के रिश्तों की चर्चा होती है, जैसी यहाँ खटास है, वहां जाके आपने क्या अनुभव किया है कि दोनों देशों के लोगों के बीच किस तरीके के रिश्ते कायम हैं? यहाँ जो हम लोग खटास की बात करते हैं, वहाँ ऐसा आम पब्लिक में कुछ नहीं है। वहाँ सबने प्रेम मोहब्बत, जैसे हम लोग प्रेम मोहब्बत से हर धर्म के लोग बातचीत करते हैं। हमारे इकबाल कुरैशी जी हमसे बेटा जैसे हैं, ये माँ मानते हैं। यहाँ जैसे ये माँ मानते हैं। मैं पाकिस्तान में गई, वहाँ भी सभी बच्चे मुझे माँ ही कहने लगे। कटास राज शिवालय के बारे में शास्त्रों में चर्चा है कि शिव के अपमान से पीड़ित माता सती ने जब दक्ष महाराज के हवन कुंड में अपनी जान दे दी थी, तब शिवजी के नेत्र से निकले आंसू का एक बूंद भी यहीं गिरा था। शिवजी का आंसू अमर कुंड बनकर आज भी कटास क्षेत्र में मौजूद है, जहां तीर्थयात्री पूजा से पहले स्नान करते हैं। ये भी कहा जाता है कि महाभारत में वर्णित यक्ष युधिष्ठिर संवाद भी इसी कुंड के पास हुआ था। इस शिवालय का प्रबंधन पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और मुसलमान मिलकर चलाते हैं। तो कटास जी महाराज ये पृथ्वी का नेत्र है, ये नहीं कि भारत और पाकिस्तान का नहीं। उन्हें अमर कुंड से के नाम से जाना जाता है। सदियों पहले जब कोई नहीं रहा होगा, उस समय शिव और सती की कथा है। जो जब सती अपने पिता के घर हो गई थी, अपमान नहीं सह सकी थी, उस समय शिव जी के 2 बूंद आंसू गिरे थे और 1 बूंद वही अमर कुंड बन गया कटास महाराज जी। मुजफ्फरपुर के जिस वार्ड में कृष्णा रानी रहती है, वहां के वार्ड पार्षद इकबाल कुरैशी के प्रतिनिधि खालिद कुरैशी कृष्णा रानी के पाकिस्तान भ्रमण से वापस लौटने के बाद उनसे मिलने पहुंचे और उनका स्वागत किया।
और वहाँ के पाकिस्तान भाइयों का इनके साथ स्नेह प्यार मोहब्बत बांटना, यही मैसेज हम समझते हैं कि हम लोग यहाँ की जनता चाहे पाकिस्तान की जनता हो, हम सब का मिजाज एक है। ऊपर का जो कुछ है गड़बड़ी जो हम लोगों को बांटे बढ़ाता है। शिव भक्ति के मार्ग में कृष्णा बम ने देशों की दूरियां मिटा दी है, सरहदों की दीवारें खत्म कर दी हैं। उम्मीद है कृष्णा बम की यात्रा दोनों देशों के बीच जो खाई है उसे कम करेगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे के साथ भाई भाई के रूप में मिलकर रहेंगे। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर।